अगर आपने भी ये कहते लोगों को सुना है कि अगर किस्मत माँ को लिखनी होती तो वो कभी अपने बच्चे के हिस्से में दुख ना लिखती। अब अगर ये पता चल जाए कि आप अपनी किस्मत खुद से लिख सकते हैं तो ये कितना अमेजिंग होगा, है ना? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप अपनी किस्मत खुद से लिख सकते हैं, यानी कैसे आप जो चाहें वो इंस्टेंट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसीलिए अब तक आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और फिर से वही चीजें देखेंगे। लेकिन प्रॉमिस करना कि अब आप करोगे तो जैसे मैं बता रही हूं उस तरीके से करोगे, और ये आज तक की सबसे बेहतरीन टेक्निक्स में से एक आपके लिए साबित होगी, क्योंकि ये टेक्निक ना ऐसे विश को पूरी करती है जैसे कि हम मांग नहीं रहे हैं बल्कि हम डिजर्व करते हैं, और वो चीजें हमारी लाइफ में आनी ही हैं। ये हमारे हिस्से की है, हमारी किस्मत की है। आपने सुना होगा कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा, तो ये चीजें आप अपनी किस्मत में लिख रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और सब कुछ जानते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है अपनी किस्मत अपने हाथ। कैसे अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख सकते हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो में इन तक बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन एंड आने वाले हर नए अपडेट के बारे में आपको सबसे पहले पता चले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट्स ले पाए। कैसे आप अपनी हाथों से अपनी किस्मत लिख सकते हैं। आपने बचपन से ये एक्सपीरियंस किया है, बट क्या होता है आगे बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ हम चीजों को भूल जाते हैं या फिर करना छोड़ देते हैं, या फिर ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली वही चीजें ज्यादा काम करती हैं जो हम बचपन से करते आए हैं। अब मैं इतना घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हूँ, चलो पॉइंट पे आते हैं। मैं बात करने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में। जी हाँ, सुन के लगा होगा ना कि ये तो वही चीज है, सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अगर आपने ऐसे किया ना जैसे मैं शेयर कर रही हूं, तो यकीनन आपकी विश पूरी भी होगी और आप कंटिन्यू इसी टेक्निक से बहुत सारी और विशेष भी पूरी करने वाले हैं। तो कैसे आप इस टेक्निक से अपनी कोई भी डिजायर कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये चीजें आपकी किस्मत में है, आप कोई टेक्निक नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बहुत पहले जैसे हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा था, अपनी सिस्टर को भी देखा था कि अब पता नहीं वो चीजों को भूलने की वजह से या जो भी उनकी हैबिट्स हो वो लिख दिया करती थी। पूरे दिन में उनके साथ क्या हुआ ये लिखा करती थी। एंड बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड है जो उनको क्या चाहिए ये भी वो लिख दिया करती थी। तब उन्हें ये पता नहीं था कि ये कोई टेक्निक है, और इस चीज से ना उनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आती थी, क्योंकि ये उनकी आदत बन गई थी। उनकी डेली रूटीन में था कि यस मुझे जो चाहिए वो मुझे लिखना है, लिखना है। और ऐसे कर करके ऐसे कर करके उन्हें जो भी चाहिए था सिर्फ लिखने से मिल जाता था। मैंने भी किया है, क्योंकि मैं इन चीजों को पहले नहीं करती थी। जब मेरी लाइफ में वैसी सिचुएशन आई तब लगता है ना कि ऐसा क्या कर लूं कि मेरी हर विश पूरी हो जाए, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो उस टाइम पे लगता था कि जो सामने आ रहा है, जिस तरह की वीडियो आ रही है, जो लोग बता रहे हैं वो बस करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि चलो आज की इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला, कर लेते हैं, हो ना हो ईश्वर की मर्जी है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। और सेकंड के 100% फोकस के साथ। थर्ड, आप क्लियर होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर कंफ्यूजन में है ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्लियर होना है कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो किस लिए चाहिए, उन चीजों को विजुलाइज करना है। तो चलो आप जान लेते हैं आपको स्क्रिप्टिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको दो बेसिक चीजें चाहिए, एक डायरी या कॉपी और एक पेन। पेन का कलर ब्लू ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ब्लैक मत लीजिएगा। ब्लैक आप अगर कोई चीज अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हो उसमें अगर आप यूज करते हैं
तो ये बहुत मैजिकली काम करता है। अदरवाइज अट्रैक्ट करने के लिए रेड, ब्लू, ग्रीन या ऑरेंज बहुत अच्छा काम करता है। तो अब जान लेते हैं स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहला जो वर्ड है वो आपको क्या लिखना होता है, अफर्मेशन बनाएंगे। वैसे तो आप कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन मैं यहां जो बता रही हूं वो आप लिखते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप कुछ अलग लिख रहे हो, आप कुछ बना के लिख रहे हो, आप कुछ ऐसा लिख रहे हो कि आप डेली बोलते नहीं हो। आप वही लिखोगे जो आप हमेशा बोलते हो। तो जैसे आपको बहुत सारे पैसे चाहिए या अच्छी हेल्थ चाहिए या अच्छा पार्टनर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, आपको क्या करना है, सबसे पहला लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो यूनिवर्स को आपने ग्रेटिट्यूड किया एंड देन खुद को बताया कि आप कितने ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो पहला जो शब्द है उसी में मैजिक दिख रहा है भाई। जब कोई खुश होता है तो डेफिनेटली ये बहुत मैजिकल चीज है। हर कोई खुश नहीं है गाइस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट। इसके आगे आप अपनी विश प्रेजेंट में लिखेंगे, वो कोई भी विश हो सकती है। अब यहां मैंने इंग्लिश में बताया, आप हिंदी में लिख सकते हो, मराठी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हो या आपको अच्छे से आती है, आपको फील होता है बोल के, आप उस लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर आप बिहार से भोजपुरी में लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है फील करना कि आप जो लिख रहे हो ना वो आपको फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो, आप जो लिखना चाह रहे हो वो लिख तो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको इंग्लिश आती है, आप दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फील करना। तो आप जो लिख रहे हो वो फील करना है। देखो स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही चीज या तो आप बार बार रिपीट करेंगे या फिर उसे डिटेल में लिखेंगे। कैसे? जैसे कि आपको घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं। सबसे पहले तो आपको जमीन चाहिए होता है, एक अच्छी जमीन अच्छे जगह पर चाहिए होती है, अच्छे पैसे में चाहिए होती है। उसके बाद घर बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लगता है। तो आप एक एक करके चीजों का नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। देन आप अपनी विश लिखेंगे दैट मेरे पास इतनी ऐसी ऐसी जमीन है। ये नहीं लिखना है कि मैं जमीन ले रही हूं या ले रहा हूं, मैं घर खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं। एंड रिजल्ट लिखना है कि ये चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, आप मांग नहीं रहे हो, आप बता रहे हो यूनिवर्स को कि यस मैं ये डिजर्व करता हूं या करती हूं। तो आपने लिखा। अब आपको लिखना है कि उससे रिलेटेड चीजें, कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट। अब उससे रिलेटेड चीजें कि ये चीजें आ गई हैं, ये चीजें आ गई हैं, काम लग चुका है, घर बनने लगा है, ऐसे भी लिख सकते हो। या सिर्फ वही पहला वाला अफर्मेशन कि मैंने घर ले लिया है या मेरा घर बन चुका है, इस तरह से। अब घर की जगह आप मनी के लिए बोल सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए बोल सकते हैं, या और भी कोई विषय आप कोर्ट केस जीतना चाहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं। तो सिर्फ जीतने के लिए लिखना है, ये नहीं लिखना कि मेरा शत्रु हार चुका है। आप किसी के लिए गलत नहीं लिखेंगे, आप खुद के लिए सिर्फ अच्छा लिखेंगे, खुद के लिए अच्छा सोचेंगे। किसी और के लिए बुरा सोचना, किसी और के लिए गलत बोलना, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, होगा वही जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है आपके लिए उस सिचुएशन में? अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है तो उसमें पॉजिटिव क्या है कि आपकी जीत हो, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप खुद के बारे में बोलिए, खुद के बारे में लिखिए, इनफ। क्योंकि स्क्रिप्टिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। आप उसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं डालेंगे, मना कर रही हूं। अदरवाइज आप लिखेंगे, विश पूरी नहीं होगी, आप कंप्लेन करेंगे कि कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ नहीं, सब कुछ होता है। आपने बचपन से देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं, होमवर्क करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से ऐसे ही निकल गए, कभी याद नहीं रहा? या कभी आप कोचिंग चले गए, स्कूल का होमवर्क रह गया। हमारे घर में बच्चे हैं, ऐसा होता है।
तो क्या ऐसा हुआ है कभी कि वो स्कूल पहुंचे और उनका होमवर्क अपने आप हो गया हो? नहीं होता है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, और हाँ, लिखी हुई चीजें क्यों जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं? क्योंकि थोड़ा सा आप रिवर्स में जाएंगे और सोचिए, अगर आप बचपन से लिखना ना सीखे होते तो क्या आपको कुछ पढ़ने आता? नहीं। तो सबसे पहले आपने लिखना सीखा, फिर आपने पढ़ना सीखा, फिर शब्दों को जोड़ना सीखा, फिर जोड़ के लिखना सीखा, फिर उसे आगे, मतलब ऐसे सीखते सीखते आप अभी जहां पर हैं वहां पहुंच पाए हैं। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ लिखने की वजह से। आप समझ सकते हैं कि लिखना कितना मैजिकल है, लिखना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ चाहते हैं और सच में चाहते हैं तो। क्या आप अपने विश को सच में अपनी लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस थैंक यू यूनिवर्स आई रिसीव एंड अपनी विश का नाम लिख दीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करना सीखिए। जब आप क्लेम करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपकी चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल मेथड है, बहुत पावरफुल टूल है। इससे मैंने भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की हैं। अभी भी मैं करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये कोई टेक्निक नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले, वैसे तो आप सोने से पहले जरूर करना स्क्रिप्टिंग, सोने से पहले करना ही होता है। उठने के बाद अगर टाइम मिले तो भी कर लेना, लेकिन आपको लगता है कि आप बीच में भी आपको समय मिल रहा है और आप एंजॉय करना चाहते हो अपने विश के साथ, तो डेफिनेटली आप डिटेल्स में उससे लिखो कौन सी चीजें कैसी चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए तो किस कलर की चाहिए, उसका उसमें क्या क्या आप डेकोरेट करेंगे, कौन सी चीजें लगाएंगे, कौन सी ट्रैवल होगी, बहुत सारी चीजें हैं ना गाड़ी में। या आपकी लाइफ में कुछ और आप चाहते हैं, कोई पर्सन चाहते हैं, तो उस पर्सन की क्वालिटी कैसी होगी, कलर कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, हेयर कैसा होगा, ये सब कुछ आप डिटेल में लिख सकते हैं। और पता है, जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपकी आदत बन जाती है, तो होता क्या है, जो जो जैसे जैसे आप लिखते हैं वो वैसे वैसे आपके जीवन में आते चला जाता है। तो जैसे मैंने अफर्मेशन बताया बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, और आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और ये महीना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत खास है। तो आज रात से स्टार्ट कीजिए और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और गाइज, मैं सिखाती हूँ एंजल थेरेपी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं ऑर्डर करने के लिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, मैसेज कीजिए, आपका ऑर्डर कंफर्म किया जाता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।